कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज से और तेज करने की तैयारी है। आज दिल्ली की सभी सीमाओं पर जमे किसान सुबह से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में भी सभी जिलों में धरने प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। किसान नेताओं ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 19 दिसंबर से वो अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। किसानों ने आज ही दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने का भी ऐलान किया था, लेकिन हाईवे पर रविवार से ही जाम के हालात बन गए। राजस्थान के शाहजहांपुर में जमा हुए किसानों ने दिल्ली चलो मार्च शुरू किया है। हालांकि हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया, लेकिन जगह जगह किसानों के धरने के चलते दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। जयपुर के नजदीक भी देर रात ट्रैफिक जाम के हालात रहे। किसानों के अनशन के समर्थन में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी उपवास करेंगे। केजरीवाल के अलावा आप के कार्यकर्ता भी पार्टी दफ्तर पर उपवास और धरना प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आंदोलन को समर्थन देने वाले पूर्व सैनिक, छात्र, कलाकार, वकील क्या एंटी नेशनल हैं? दरअसल केंद्र के कई मंत्रियों ने किसान आंदोलन में एंटी नेशनल तत्वों के घुस जाने के आरोप लगाए थे। किसानों के नाम पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बीच जंग भी नए चरम पर पहुंच गई है। अमरिंदर ने केजरीवाल को किसानों की पीठ में खंजर भोंकने वाला करार दिया है। अमरिंदर ने केजरीवाल को बेशर्म और झूठा भी कहा। किसानों के प्रति केजरीवाल की सहानुभूति को सियासी ड्रामा बताते हुए कैप्टन ने कहा कि जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तब केजरीवाल कृषि कानून को दिल्ली में लागू कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी का कहना है कि आप घटिया राजनीति पर उतर आई है। धरने पर बैठी महिला पार्षदों पर नजर रखने के लिए नए सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जबकि सीएम हाउस के बाहर पहले से ही बहुत कैमरे लगे हैं। बंगाल में सियासी तनातनी और हिंसा के बीच एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। वर्धमान में संदिग्ध हालात में कार्यकर्ता का शव मिलने के कारण बीजेपी भड़क गई है। पार्टी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया और हंगामा किया। इसके पहले बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर बीजेपी और टीएमसी में तीखी बयानबाजी चल रही है। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने विवादित बयान देकर सियासत और भड़का दी है। मुखर्जी के मुताबिक अगर ममता चुनाव हार गई तो बीजेपी उनकी हत्या करवा सकती है। पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ही आरोप लगा दिए कि वो ममता की हत्या करवाना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बंगाल में खुद राष्ट्रपति शासन चाहती है। पार्टी सांसद स्वप्न दास गुप्ता के मुताबिक बंगाल में सियासी हिंसा की ताजा वारदातें इसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी से कामयाब होने नहीं देगी और राष्ट्रपति शासन के जरिए ममता बनर्जी को राजनीतिक शहादत का मौका नहीं देगी। हालांकि बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि चुनाव आयोग और केंद्रीय हस्तक्षेप के बिना बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए, जबकि उनका सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन पहले 3 आतंकवादियों का एक समूह सीमा पार से घुसा था। पाकिस्तानी आतंकवादियों का ये गुट शोपिया जा रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस इनका पीछा कर रही थी। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 1 UBGL और 1 सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में आए लोग अपनी कोरोना जांच कराएं। फिलहाल जेपी नड्डा घर पर ही आइसोलेट है। ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेताओं ने नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।